चुनावी समर है, गहमागहमी लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी टिकट की रेस में शामिल हैं। उन्हें टिकट मिल सकता है चुनाव के लिए हिसार से। बराला हिसार से लड़ सकते हैं चुनाव। अब तक उम्मीदवारों का चयन नहीं हुआ है, लेकिन स्टेट लेवल पर राज्य चुनाव समिति ने, बीजेपी राज्य चुनाव समिति ने जो उम्मीदवारों की सूची है वो भेज दी है केंद्र चुनाव समिति के पास, और अब फैसला केंद्र चुनाव समिति लेगी। 10 तारीख तक आ सकता है यह ऐलान कि किस सीट पर कौन होगा उम्मीदवार। जो कयास लगाए जा रहे हैं उनमें कयास यह भी है कि हिसार से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को मिल सकता है टिकट। हालांकि इससे पहले सुभाष बराला ने यह भी बयान दिया था कि किसी भी मंत्री या बड़े कद के नेता को इस बार चुनावों में नहीं उतारा जाएगा, लेकिन बाद में अगले ही दिन उन्होंने कहा था कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर सकता है। इन सबके बीच अब खबर यह है कि हिसार से सुभाष बराला को मिल सकता है टिकट। 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में और 10 सीटों पर सस्पेंस अब तक बना हुआ है कि किस सीट पर कौन होगा उम्मीदवार। जिनके नाम लगातार चर्चा में आ रहे हैं, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, और तकरीबन 3-4 सीटें ऐसी हैं जिन पर पेच फंसा हुआ है। बहुत से नाम हैं, इनमें से किसको उतारती है बीजेपी ये देखना होगा। इसमें एक हिसार भी है। क्या सुभाष बराला वहां से उतरेंगे? क्या उन्हें पार्टी उतारेगी हिसार से? हालांकि 2-3 नाम पहले भी सामने आ रहे थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे का नाम भी था, कैप्टन अभिमन्यु का नाम भी था, पूर्व सांसद सुरेंद्र बरवाला का नाम भी था हिसार से। और इसमें एक नाम सुभाष बराला का भी। उन्हें भी टिकट मिल सकता है। क्या उन पर भरोसा करेगी पार्टी और उन्हें उतारेगी हिसार से? पिछली लोकसभा की बात की जाए तो हिसार, सिरसा, रोहतक ये 3 सीटें थी जो बीजेपी के पास नहीं आई थी। हिसार जो सीट थी वो इनेलो सांसद दुष्यंत चौटाला के पास गई थी। वो सीट पर किसे उतारें, इसी पर पेच फंसा हुआ है। और तकरीबन 3-4 सीटें ऐसी हैं जिन पर बहुत सारे नाम हैं। उन नामों में से किसका सिलेक्शन होता है, 10 अप्रैल तक सूची आएगी। केंद्र चुनाव समिति के पास सूची जा चुकी है उम्मीदवारों की। टिकट की रेस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला भी हैं। हिसार से चुनाव लड़ सकते हैं। पिछली बार 2014 के लोकसभा चुनाव में 7 सीटें जीती थी बीजेपी ने, और इस बार दावा कर रही है कि 10 की 10 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास आएंगी। लेकिन कुछ सीटों पर पेच फंसा हुआ है क्योंकि नाम तय नहीं हो पा रहे हैं। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि क्या छत्तीसगढ़ फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा, जहां पर सभी सांसदों के टिकट काट दिए बीजेपी ने। क्या इस बार भी ऐसा ही होगा? कुछ नए चेहरे सामने आएंगे या कुछ चेहरों को शफल किया जाएगा, कुछ की सीटें बदली जाएंगी? हिसार से जो नाम सामने आ रहा है वो है सुभाष बराला का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला हिसार से लड़ सकते हैं चुनाव। तमाम सियासी उठापटक के बीच इस समय फ्रंट फुट पर तैयार है बीजेपी। स्ट्रैटेजी के साथ बैठकों का दौर भी जारी है। और ख़ास बात यह है बीजेपी में कि कई इंटरनल सर्वेज होते हैं, नई परंपरा शुरू की है, कई स्तर पर होते हैं सर्वेज,
जिनमें फीडबैक लिया जाता है उम्मीदवारों का, सांसदों का, और उसके बाद पार्टी ये तय करेगी कि किस पर भरोसा जताया जाए, किसे उतारा जाए, किसका टिकट काटा जाए, किस नए चेहरे को शामिल किया जाए। 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का इस बार दावा बीजेपी का। और निगम चुनाव की बात की जाए या फिर जींद उपचुनाव की बात की जाए, बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया है, ऐसे में हौसले भी बुलंद हैं और ऐसा कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहती बीजेपी कि एक सीट का भी नुकसान हो। निकाय चुनाव में सभी मेयर बीजेपी के, जींद उपचुनाव में बीजेपी का प्रत्याशी चुना गया। हिसार से क्या प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला को उतार सकती है पार्टी? महेश शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। महेश, इन खबरों में कितना दम? सुभाष बराला क्या हिसार से लड़ेंगे चुनाव? सूत्र ये लगातार बता रहे हैं कि सुभाष बराला भी लोकसभा के चुनावी मैदान में अपना जो दमखम आजमाना है और हिसार एक अच्छी जमीन उन्हें लगता है कि लोकसभा के चुनावी रण में उतरने की हो सकती है। और यही वजह की सूत्र लगातार ये बात कर रहे हैं कि खुद सुभाष बराला जो है चुनावी रण में उतरना चाहते हैं हिसार लोकसभा क्षेत्र से। इसके अलावा कैप्टन अभिमन्यु जो है वो भी नाम सामने आ रहा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे का नाम भी सामने है। तो ऐसे में प्रबल दावेदारों में अगर कहा जाए तो सुभाष बराला का नाम भी सबसे ऊपर आप कह सकते हैं। जी बिल्कुल, 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा बीजेपी का इस बार। महेश, 3 सीटें खासतौर पर ऐसी है, चाहे रोहतक हो, हिसार हो, सिरसा हो, जो पिछली बार नहीं थी बीजेपी के पास, और शायद इन पर ज्यादा फोकस रहेगा बीजेपी का। देखिए, अमित शाह साफ तौर से बात कर चुके हैं। कार्यकर्ताओं से बातचीत में उन्होंने साफ ये कहा था कि हिसार और रोहतक उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और सिरसा सीट हालांकि इतनी बड़ी चुनौती फिलहाल बीजेपी के लिए नहीं है, लेकिन जिस तरीके का मुकाबला हिसार में देखने को मिलता है और जिस तरीके से रोहतक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए गढ़ में तब्दील हो चुका है, ये माना जाता है। तो ऐसे में दोनों ही सीटों पर अपने जो सबसे मजबूत दावेदार हैं या कहें कि मजबूत उम्मीदवार हैं, वो उतारने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से करेगी। जी, लेकिन 3-4 नाम हिसार सीट से सामने जो आए थे महेश, उनमें वीरेंद्र सिंह के बेटे भी हैं, कैप्टन अभिमन्यु भी है, पूर्व सांसद सुरेंद्र बरवाला का नाम भी सामने आ रहा है, और अब सुभाष बराला का। ऐसे में ये चारों, खासतौर पर 3 नामों की अगर बात की जाए तो दिग्गज हैं। अगर एक को उतारते हैं, जाहिर सी बात है ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती भरा काम होगा कि किसको टिकट दी जाए और कौन जो है वो विनेबिलिटी फैक्टर के साथ उतरेगा मैदान में। देखिए, खास बात गौर करने लायक ये है कि ये जो चारों ही नाम है, चारों ही जाट आप कह सकते हैं ऐसे उम्मीदवार माने जाएंगे। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि इन चारों बड़े नामों में से किसी भी एक विकल्प को अगर बीजेपी चुनती है तो कोई किसी प्रकार की नाराजगी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो चारों ही नाम है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं हो सकते हैं फिलहाल की जो राजनीतिक स्थिति है। तो ऐसे में नाराजगी की कोई गुंजाइश नहीं है और तमाम कार्यकर्ताओं को ये कहकर चुनावी मैदान में तैयारी के लिए उतार दिया गया है कि वोट नरेंद्र मोदी को देना है और चुनाव चिन्ह कमल का निशान रहेगा। तो ऐसे में उम्मीदवार का चेहरा या नाम कोई भी हो, कमल के लिए वोट मांगने का काम करे। तो तमाम जो कार्यकर्ता नेता हैं, स्थानीय नेताओं की अगर बात की जाए विधानसभा क्षेत्रों में, तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, उन्हें ये कह दिया गया है कि कमल के फूल के लिए वोट मांगने का काम करें और आपके उम्मीदवार नरेंद्र मोदी रहेंगे। तो ऐसे में उम्मीदवार का नाम चाहे जो भी हो, मोदी को जिताने के लिए चुनावी मैदान में उतरना है। यानी मोदी खट्टर के चेहरे के साथ मैदान में बीजेपी इस बार। 10 अप्रैल तक सूची आ सकती है महेश, ऐसी खबरें हैं? बिल्कुल, हालांकि जो तमाम राजनीतिक दल है वो दूसरी राजनीतिक पार्टी की जो बिसात है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये माना जा सकता है कि करीब करीब 10 तारीख तक तो तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपने अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में घोषित करने का काम करेंगे। बिल्कुल, निकाय चुनावों की बात हो या जींद उपचुनाव की बात हो और अब लोकसभा इलेक्शंस, कह सकते हैं कि इन दोनों इलेक्शंस के बाद बीजेपी काफी बेहतर इस समय जोन में होगी, कंफर्ट जोन में होगी। लेकिन फिर भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी कंफर्ट जोन में है, क्योंकि नगर निगम चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन रहा। उसके बाद जिस तरीके से जींद का मुकाबला जीतने में बीजेपी कामयाब रही और यही वजह कि बीजेपी की चुनौतियां पहले के बनस्पत काफी कम है, जो कि एक जो एंटी इनकमेंसी का जो फैक्टर हरियाणा में देखने को मिल रहा था या जो माना जा रहा था वो कम से कम खारिज हो चुका है। तो ऐसे में सरकार एक पॉजिटिव एंड पर खड़ी है, चाहे मोदी की बात की जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की बात की जाए, तो एंटी इनकमेंसी कम से कम खारिज हो चुकी है। और यही वजह कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं
वो उन्हें लगता है कि इलेक्शन जीता जा सकता है। और तमाम वो लोग जो इलेक्शन लड़ने से इनकार कर चुके थे वो अब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जीत हासिल हो सकती है। तो ऐसे में आगे की जो डगर है वो आसान है। तमाम लोग अब जो इलेक्शन से इनकार कर रहे थे वो इलेक्शन लड़ने के लिए, टिकट हासिल करने के लिए अपनी ताकत लगा रहे हैं। अच्छा, ये बताइए महेश की चूंकि विपक्ष बिखरा हुआ है, जाट आंदोलन हुआ, जातिगत समीकरणों के बीच बीजेपी की राह आपको कैसी लगती है? कितनी आसान, कितनी मुश्किल? देखिए, गैर जाट वोटों का बड़ा वोट बैंक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास है, और तमाम जो उम्मीदवारों के नाम घोषित होंगे उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज घोषित की जाएगी। लेकिन कम से कम 1 या 2 सीट ये कह सकते हैं कि हिसार और रोहतक जो सीट है वो जाट उम्मीदवार को दी जा सकती है। इसके अलावा 8 सीटों पर गैर जाट उम्मीदवार ही चुनावी मैदान में बीजेपी उतारने का काम करेगी। बीजेपी का सबसे बड़ा जो वोट बैंक है वो गैर जाट वोट बैंक है, और उसी तरीके से, उसी रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ने का काम कर रही है। शुक्रिया आपका महेश, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। टिकटों की रेस में सुभाष बराला का नाम भी सामने आया है। मिल सकता है हिसार से उनको टिकट। 10 अप्रैल तक जो सूची है वो सामने आ जाएगी। केंद्रीय चुनाव समिति के पास इस समय तमाम उम्मीदवारों की सूची, और 10 अप्रैल तक माना जा रहा है कि उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो जाएगा।